तो बिना किसी टेंशन के आज ही लीजिए सबसे बेस्ट नोट्स यूजी फ्रंट पेपर 1 पेपर 2 के, जिसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई नोट्स नहीं बनाने। पेपर 1 का पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा 750 रुपीज़ में आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ ग्रुप में, जिसमें 10 यूनिट का थ्योरी नोट्स होगा, यूनिट वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। पेपर 2 की कॉस्ट है 1500 रुपये। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। पूरे सब्जेक्ट की कंप्लीट पीडीएफ थ्योरी नोट्स प्रैक्टिस सेट के साथ आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगी। तो आपको हमें सिंपली इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप करना है, आपको लिखना है बेस्ट पीडीएफ नोट्स, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, स्टडी पाथ में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन के बारे में, जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में और अदर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, बहुत सारे बच्चों को, तकरीबन सभी बच्चों को टाइमलाइन याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर आपको मैं एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सारी टाइमलाइन आपको मैं बता दूंगा, जिससे आप आसानी से इसे कर पाएंगे। तो देखिए, एग्जाम में जैसे टाइम कम है, एग्जाम में टाइम जैसे कम होता भी है, तो आप इस वीडियो के जरिए टाइमलाइन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ये नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। तो आपको मैं सिर्फ वो चीज़ बताऊंगा जिसे आप इजीली याद कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात यहाँ पे देखिए करते हैं, टाइमलाइन में 7500 बीसी तब क्या था? सिविलाइजेशन ऑफ गल्फ ऑफ खंबार। ठीक है, 7500 बीसी में क्या था? सिविलाइजेशन ऑफ गल्फ ऑफ खंबार। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। आप देखें यहाँ पे लिखे ना 2500 बीसी से 1500 बीसी, यानी कि टाइम पीछे जा रहा है ना, ऐसे। जबकि जैसे हम अभी हैं 2025, जैसे 2025, फिर 2026, 27, 28, 29, 30, 31 ऐसे चलेगा ना। तो अब कैसे चले, पहले कैसे था? ऐसे 2500 से 1500। तो कंफ्यूजन ये है कि ये टाइम पीछे क्यों जा रहा है। मैं आपको चीज बताता हूँ। देखो, जिनको बीसी और एडी में डिफरेंस नहीं पता, देखिए यहाँ पे किसी को पहले टाइम की नॉलेज नहीं थी। देखिए यहाँ पे जो हिस्टोरियन थे ना, ये उन्होंने ही बीसी और एडी में बांटा है। ऐसा नहीं था कि लोग पीछे जाते थे, ऐसा नहीं था। ये हिस्टोरियन ने बांटा है आपकी नॉलेज के लिए। कैसे? आप देखिए, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ ना, तब उसे 1 साल माना गया। ठीक है, आप इस लाइन के जरिए मानिए ये बीसी है, ये एडी है। ठीक है, अब देखिए, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो उसके बाद जो लाइन है वो ऐसी सीधी हो गई। उससे पहले लाइन जो है वो उल्टी थी। यानी कि बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले ये वाली चीजें, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद ये वाली चीजें। ठीक है, वो चीज जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ ना, उसके बाद चीजें सीधी हो गई। जैसे हम 2025 के बाद 26, 27 आएगा ना, ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, ये एडी है। अब उससे पहले जैसे 2000 से 1500 बीसी, वो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। ठीक है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे आप मानिए ये 0 है, उसके बाद 1 आया, फिर 2 आया। यानी कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, हिस्टोरियन ने उसे आपके लिए आसान कर दिया। आपको समझना जरूरी है कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उससे पहले की दुनिया, उसके बाद की दुनिया, ये आपके लिए आसानी के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस के जन्म से पहले क्या क्या था। 2500 बीसी से 1500 बीसी के बीच में थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2000 यानी कि 2000 से 1500 बीसी के बीच में क्या था? आर्यंस अराइव फ्रॉम सेंट्रल एशिया। देखिए, जो आर्यन है वो सेंट्रल एशिया से आए थे इंडिया में। 1500 से 1000 बीसी में क्या था? 1500 से 1000 बीसी में क्या था? द अर्ली वैदिक एज थी। यहाँ पे क्या था? अर्ली वैदिक एज थी, ऋग्वेद का समय था यहाँ पे। 1000 से 500 यानी कि 1000 से 500 बीसी में क्या था? लेटर वैदिक पीरियड था, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आया था। ब्रह्मांस, आर्यांस, संहितास, अर्ली उपनिषद और सूत्रास, ये इस समय में थे। ठीक है, तो 563 से 483 के बीच में क्या था? बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं, यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध का यहाँ पे जन्म हुआ था। 563 से 483 के बीच में क्या था? ये टाइम पीरियड किनका था? गौतम बुद्ध का। तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। उनको नॉलेज भी हुई थी बोध गया, बिहार में। फर्स्ट sermon उन्होंने पहला प्रवचन दिया सारनाथ में, जो वाराणसी में है, यूपी में। निर्वाण कहाँ हुआ था उनका, यानी कि डेथ कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। फिर बारी आती है यहाँ पे 540 यानी कि 540 से 468, 540 से
468 के बीच में क्या था, महावीर जैन जी का जन्म हुआ, बोर्न एट कुंडग्राम नियर वैशाली बिहार में, और निर्वाण प्राप्ति हुई पावापुरी बिहार में। देखिए ये जो है ना टाइमलाइन आपको बता रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको क्वेश्चन आ जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन का, आपको पता होगा कि 2500 से 1500 BC यानी कि 1000 साल तक क्या था, इंडस वैली का टाइम था। 563 से 483 तक क्या था, गौतम बुद्ध का टाइम था। 540 से 468 के बीच में क्या था, महावीर जी का टाइम था। तो आपको ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए इस लाइन जो है, ये वाली लाइन के बीच बाद में आऊँगा मैं, पहले आपको मैं ये लाइन वाली करवा दूँ पूरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे अभी 492 से 460 के बारे में। रूल्स ऑफ अजातशत्रु, तब अजातशत्रु का शासन था जो कि बिंबिसार का बेटा था और मगध का राजा था अजातशत्रु। 364 से 321 के बीच में क्या था, रूल्स ऑफ नंद ऑफ मगध, यानी कि मगध साम्राज्य में नंद वंश के जो शासक है ना, वहां पर उनका शासन था मगध में, ठीक है। देखिए अजातशत्रु का था 492 से 460 के बीच में, 364 से 321 तक था नंद वंश का शासन। 326 में क्या था, अलेक्जेंडर इंडिया आया। अब देखिए अलेक्जेंडर इंडिया कब आया, 326 BC में, ठीक है। तो बैटल ऑफ हाइडेस्पस हुआ, ठीक है। आपको ये बताना है कि हाइडेस्पस का मतलब क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि बैटल ऑफ हाइडेस्पस को एक और नाम दिया गया है जो कि इंडियन नाम है, भारतीय नाम है, वो क्या है, हाइडेस्पस का मतलब क्या है, ठीक है। मैं हिंट देता हूं, ये नदी का नाम है। तो नेक्स्ट है 322 से 298, यानी कि 322 से 298 के बीच में रेन ऑफ, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था जो कि मौर्यन डायनेस्टी के क्या थे, फाउंडर थे। 273 से 232 के बीच में क्या था, अशोका का टाइम पीरियड था जो बिंदुसारा का बेटा था और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। कलिंगा वॉर हुआ था 261 में। 257 में क्या था, अशोक कन्वर्जन टू बुद्धिज्म बाय उपगुप्त, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था 257 BC में। 250 में क्या था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में। आपको बताना है कि पाटलिपुत्र कहाँ पे है, ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी आपको याद होगा। तो 90 BC में क्या था, शक्स इन्वेड इंडिया, जो शक है वो भारत आए थे। 58 में क्या था, द विक्रम संवत, विक्रम इरा इंट्रोड्यूस की गई थी, किसके द्वारा, विक्रमादित्य उज्जैन के द्वारा। देखिए विक्रम संवत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विक्रम संवत है, शक संवत है, ठीक है, जिनके द्वारा कैलेंडर बने हैं, ठीक है। हम कौन से संवत में हैं आपको ये भी बताना है साथ में। देखिए अब बारी है 20 से 46 AD, यहाँ पे AD आ गया ना, यहाँ पे क्या है, देखिए 58 BC तक क्या है, जीसस क्राइस्ट का जन्म अभी तक नहीं हुआ था, तो ये उस टाइम की दुनिया थी। अभी बात करें जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हो चुका है तो लाइन सीधी आ गई 20 से 46 AD, यानी कि अब जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया, उसके 20 साल और उसके 20 साल बाद क्या हुआ, ठीक है, ये उनके पहले की दुनिया थी। अब बारी है उनके बाद की। तो देखिए 20 से 46 AD, ठीक है, तब क्या था, गोंडोफेरेंस द किंग ऑफ इंडो पार्थियंस, ठीक है, इंडो पार्थियंस का किंग था गोंडोफेरेंस। वो कब था, 20 से 46 AD के बीच में। 78 AD में क्या था, असैशन ऑफ कनिष्क, द शक इरा बिगन्स। अब देखिए शक इरा कब आई, 78 AD में, ठीक है। उसके बाद देखिए आई 100 से 300 AD के बीच में क्या था, संगम एज आया, कहां पे, साउथ इंडिया में, एस से संगम, एस से साउथ इंडिया, आपको याद रखना है, ठीक है, वो चीजें यहाँ पे। उसके बाद देखिए 50 BC और 250 AD के बीच में, यानी कि यहाँ पे बात कितने साल की हो रही है, 300 साल की। 250 साल तो हो गए AD के, 350 साल उसके पहले के। तब क्या था, सातवाहन डायनेस्टी थी डेक्कन में। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए BC और AD के बीच में सबसे ज्यादा जो राज है किसने किया है, वो है सातवाहन वंश डेक्कन में, ठीक है। अभी हम ऊपर चलते हैं यहाँ पे। अब बारी है यहाँ पे देखिए
320 से 335 जो एडी है, इसके बीच में क्या था, इनके बीच में शासन था चंद्रगुप्त वन का। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताएंगे चंद्रगुप्त वन जो है वो कौन से वंश के राजा थे। ठीक है, तो 335 से यानी कि 335 से 3 एडी के बीच में, अब देखिए यहां पे किनका शासन था, समुद्रगुप्त नोन एज इंडियन नेपोलियन। अब देखिए समुद्रगुप्त का यहां से राज था। ठीक है, यानी कि गुप्त वंश का यहां पे राज आ गया था। तो समुद्रगुप्त कब थे, 335 से 380 के बीच में। 380 380 से 414, 380 से 414 के बीच में किनका था, चंद्रगुप्त टू का। ठीक है, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली है। अब देखिए विक्रमादित्य जो है ना, वो कोई नाम नहीं है, वो एक उपाधि है जो राजा को दी जाती थी। तो किन किन राजा को मिली थी आपको वो भी याद रखना है। 405 से 411, द विजिट ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान टू इंडिया। अब देखिए चाइना से फाहियान इंडिया आए थे। ठीक है, जो टूरिस्ट थे 405 और 411 के एडी के बीच में। अब देखिए सन 500, जब 500 सन था, 500 सन से 527, 500 से 527 के बीच में हून्स का राजा था कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, सातवाहन वंश कहा था साउथ इंडिया, हून्स कहाँ पे है, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। 606 से 647, 606 से 647 के बीच में किनका शासन था, हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज। हयून सांग देखिए इनके टाइम पे ही भारत आया था। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए जब हयून सांग भारत आए थे, ठीक है, तब कौन से राजा का राज था, शासन था इंडिया में, तो वो था हर्षवर्धन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं घुमा के, हर्षवर्धन के टाइम पे यहाँ पे कौन विजिट किया था, वो है हयून सांग। ठीक है, उसके बाद देखिए 500 से यानी कि 500 से 757, 757 एडी के बीच में, सन के बीच में कौन आया था, कौन था यहाँ पे, फर्स्ट चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वटापी। नेक्स्ट है यहाँ पे 630 में, यहाँ पे क्या था, हर्ष क्लैश विद पुलकेशिन टू। ठीक है, हर्ष का क्लैश हुआ, युद्ध हुआ किससे, पुलकेशिन टू से। 973 से 973 से 1190 के बीच में क्या चला था, चालुक्य डायनेस्टी थी कल्याणी की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 760 से 1142 के बीच में क्या था, पाल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, यानी कि पाल जो थे ईस्टर्न इंडिया के, यहाँ पे उनका राज था 760 से 1142 के बीच में। 985 985 से 1014 यानी कि 985 से 1014 तक किनका राज था, क्या था यहाँ पे राजा राज द ग्रेट। ठीक है, राजा राज द ग्रेट उनका शासन था। तो वो स्टार्ट हुए थे, देखिए यहाँ पे है ना, स्टार्ट से ग्रेट लैंड सर्वे। ठीक है, आप सिंपल से ये याद रखिए कि जो राजा राज थे तो उनका यहाँ पे शासन था 985 से 1014 के बीच में। अब 1014 से 1044, 1014 से 1044 के बीच में यहाँ पे शासन था राजेंद्र चोला का, यानी कि चोल वंश के ही हैं वो। और नेवल कैंपेन अगेंस्ट श्री विजय किंगडम, यहाँ की देखिए नवल कैंपेन चलाया गया था, समुद्र का जो होता है ना कैंपेन, वो चलाया गया था। ठीक है, किसके अगेंस्ट था, श्री विजय किंगडम, विजय साम्राज्य, जो विजय साम्राज्य है ना उसके खिलाफ किसने चलाया था, राजेंद्र चोला के टाइम पे। 788 यानी कि 788 से 820 में, 820 के बीच में क्या था, शंकराचार्य एंड हिज फिलोसफी ऑफ अद्वैत। 712 सन में क्या हुआ था, अरब्स ऑक्युपाई सिंध, अरब ने सिंध को ऑक्युपाई कर लिया था, सिंध के ऊपर क्या कर लिया था, राज कर लिया था। अब सिंध कहां पे है, आप मेरे को ये बताइए। 871 और 1173 यानी कि 871 से 1173 के बीच में क्या था, इंपीरियल्स चोला ऑफ तंजौर। ठीक है, नेक्स्ट है 916 से 1203 यानी कि 916 से, यानी कि 916 916 से 1203 के बीच में क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल कब बने थे, 916 से 1203 के बीच में। 1000 से 1027, 1000 से 1027 के बीच में महमूद गजनी इंडिया आया था। 1191 में क्या था, पृथ्वीराज थर्ड डिफीट मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, यानी कि 1191 में क्या था,
पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। 1192 में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को तराइन के दूसरे युद्ध में हरा दिया। 1206 में क्या हुआ, फाउंडेशन ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए, जब मोहम्मद गौरी वापिस चला गया, वो वहां पे मर गया, तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे, जो उनका ही एक बंदा रखा होता, ऐसा होता ना जब राजा जीत के चला जाता था ना, वो खुद शासन नहीं करता था, वो किसी को सौंप जाता था, है ना, कि ताकि उस पर वो नजर रख सके। जब कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चला कि मोहम्मद गौरी मर चुका है, तो उसने क्या किया, अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया, है ना। तो उसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे शुरुआत की। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे 1210 से 1236, यानी ये रह गया। 1210 में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक की भी डेथ हो गई। 1210 से 1236 के बीच में क्या हुआ, इल्तुतमिश का शासन आया। 1221 यानी कि 1221 में क्या हुआ, मंगोल आए, यानी कि मंगोल आया। कौन आया मंगोल से, चंगेज खान आया। नेक्स्ट है 1231, 1231 में क्या है, इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार दिल्ली। देखिए कुतुब मीनार पूरा बन के तैयार हो गया था, किसने पूरा करवाया, इल्तुतमिश ने 1231 में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1236 से 1240, 1236 से 1214 के बीच में क्या है, रजिया सुल्तान ने शासन किया। इल्तुतमिश की बेटी थी वो, तो वो रानी बड़ी, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी है वो, और फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर है मेडिवल इंडिया की। ठीक है, अब देखिए मेडिवल इंडिया में आता है, अब ये याद रखना। 1266 में 1287 यानी कि 1266 से 1287 तक सुल्तान बलबन का यहाँ पे शासन था। ठीक है, अब बारी है यहाँ पे 1288 से 1293 यानी कि 1288 से 1293 के बीच में क्या था, विजिट ऑफ द मार्क पोलो ऑफ इंडिया, मार्क पोलो इन इंडिया। देखिए यहाँ पे मार्क पोलो इंडिया आए थे 1288 से 93 के बीच में। 1290 से 1296 के बीच में क्या था, सुल्तान जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की थी। किसने की थी, फिरोज खिलजी ने। देखिए क्वेश्चन आता है, खिलजी वंश का फाउंडर कौन था। एक बार कौन बने करोड़पति में भी ये सवाल आया था। ठीक है, तो फिरोज खिलजी जो है, तो उन्होंने खिलजी वंश की शुरुआत की थी 1290-96 के बीच में। तो 1296 में क्या था, अलाउद्दीन खिलजी इन्वेड्स देवगिरी, देवगिरी के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, हमला कर दिया था। उसके बाद देखिए 1296 से 1316 यानी कि 1296 से 1316 के बीच में क्या था, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। 1309 से 1311 मलिक काफूर एक्सपेंडिशन इन साउथ इंडिया। अब देखिए जो मलिक काफूर थे, ठीक है, तो उन्होंने साउथ इंडिया, ठीक है, मलिक काफूर जो था ना, अलाउद्दीन खिलजी का ही एक साथी था, वो जो एक जिसे कहते हैं ना किन्नर था वो। ठीक है, तो उसके लिए ये देखिए कहा जाता है, जो मलिक काफूर था ना, वो उसका साथी तो था, लेकिन वो जंग करने के लिए काफ़ी बहादुर था। तो वो उसके लिए देखिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए ही जो है ना, वो हीरा, कोहिनूर हीरा, वो लेके आया था वारंगल से। ठीक है, तो आपको मैं जो फैक्ट है आपको मैं बता रहा हूँ साथ में। तो 1320 से 1325, 1320 से 1325 के बीच में गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, उसने तुगलक वंश की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है 1325 से 1351, 1325 से 1351 में क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, जब मोहम्मद बिन तुगलक आया ना, तो उसने क्या किया, अपने दिल्ली से दौलताबाद से अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर लिया। इतिहास का सबसे बेवकूफ राजा कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। दिल्ली से उसने अपनी दौलताबाद में क्या किया, अपनी कैपिटल ट्रांसफर कर ली थी, बाद में फिर वहां से दिल्ली आया। तो क्यों किया था, टोकन करेंसी के वजह से। टोकन देखिए उसके टाइम में क्या था, लोगों ने नकली टोकन बनाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, इसलिए। तो नेक्स्ट है
1333 1333 में क्या था, इब्न बतूता इंडिया आया था। 1351 से 1388 के बीच में सुल्तान फिरोज तुगलक का शासन था। 1398 में क्या था, 1398 में इन्वेजन ऑफ तैमूर ड्यूरिंग द राइन ऑफ सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, तैमूर जो था वो एक शासक था, लंगड़ा शासक था, जिसने इंडिया के ऊपर क्या किया था, हमला कर दिया था। ठीक है, किसके शासन में किया था, जब दिल्ली का नसीरुद्दीन महमूद जो था सुल्तान था वो। ठीक है, तब तैमूर इंडिया था, उसने आके इतना यहाँ पे हुड़दंग मचाया था। ठीक है, उस टाइम पे देखिए बहुत सारे उसने मंदिर तोड़ दिए थे, बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो 1414 1414 से 1451 के बीच में क्या था, सैयद डायनेस्टी थी। 1420 1420 के बीच में क्या था, निकोलो कॉन्टी इंडिया आया था, भारत आया था। 1451 से 1526 में बहलोल लोदी था इंडिया में। ठीक है, जिसका जो शासन था वो 1451 से 1890 तक था। फिर सिकंदर लोदी आया, फिर इब्राहिम लोदी आया। ठीक है, 1526 में देखिए पानीपत की पहली लड़ाई हुई, किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब देखिए 1336 में क्या था, फाउंडेशन ऑफ एम्पायर ऑफ विजयनगर बाय हरिहराय बुक्का। देखिए बुक्का और हरिहर ने विजयनगर शासन की स्थापना की थी, विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी 1336 में। 1438 से 1468 के बीच में राणा कुंभा, मेवाड़ में राणा कुंभा का जो शासन था। 1509 यानी कि 1509 से 1530 तक कृष्णदेव राय का शासन था, जो कि विजयनगर के राजा थे, सबसे महान राजा थे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुई थी, 1565 1565 के बीच में हुई थी। तो डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, अब देखिए जब बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ ना, तो विजयनगर का जो एम्पायर था, साम्राज्य था, उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, उसके बाद उसका पतन होना शुरू हो गया। 1346 के बीच में क्या हुआ, फाउंडेशन ऑफ बहमनी किंगडम बाय अलाउद्दीन हसल बहमान शाह। अब देखिए जो 1346 था, 1346 में क्या हुआ, जो बहमनी किंगडम है उसका फाउंडेशन हुआ, किसके द्वारा हुआ, अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के द्वारा। 1498 इनकी 1498 में क्या था, वास्को डी गामा आया इंडिया, कहाँ पे रुका था, कालीकट में। वास्को डी गामा वो आदमी था जिसने इंडिया का रास्ता खोजा था, पानी वाला रास्ता इसने खोजा था। ठीक है, वास्को डी गामा ने। तो कोलंबस भी इंडिया का रास्ता खोजने निकला था, लेकिन उसने उसके इंडिया के चक्कर में अमेरिका खोज दिया था। तो वास्को डी गामा इंडिया आया 1498 में। 1498 में इसने पानी वाला रास्ता खोजा कि इंडिया पानी वाले रास्ते से भी जाया जा सकता है। तो 1505 1505 में डी अल्मेडा द फर्स्ट वायसराय ऑफ पोर्टुगीज, यानी कि पुर्तगाल का जो पहला वायसराय था डी अल्मेडा, वो इंडिया आया था। 1510 में यानी कि 1510 में गोवा के ऊपर कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा फ्रॉम आदिल शाह सुल्तान ऑफ बीजापुर। देखिए बीजापुर का सुल्तान था आदिल शाह, उसने गोवा के ऊपर कब्जा कर लिया था 1510 में। 1526 में बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था पहली पानीपत की लड़ाई में, और मुगल अंपायर की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए 1527 में बैटल ऑफ खानवा, बाबर ने की लड़ाइयाँ लड़ी, तो खानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा मेवाड़ का हार गया बाबर के सामने। 1530 में असैसिनेशन ऑफ हुमायूं, देखिए बाबर की डेथ हो गई, फिर उसका हुमायूं की ताजपोशी होगी, जो कि बाबर का बेटा था हुमायूं। 1538 1538 में गुरु नानक देव जी की डेथ हो गई। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 1538 लिखा है, वैसे 1539 आना चाहिए था, है ना, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 1539 था यहाँ पे। 1539 में देखिए शेर शाह डिफीट हिमायू एट चौसा एंड अज्यूम सोवरेंटी। अब देखिए शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था चौसा के युद्ध में 1539 में। उसके बाद देखिए
यहाँ पे बात करते हैं कि 1540 1540 में हुमायूं डिफीट नियर कन्नौज, हुमायूं एक बार फिर से हार गया कन्नौज में। फिर 1542 में अकबर का जन्म हुआ 1542 में। 1545 में देखिए बैटल ऑफ कलिंजर हुआ। 1545 में शेर शाह सूरी की डेथ हो गई। 1555 में बैटल ऑफ सरहिंद हुआ, किसके बीच में? सिकंदर सूरी वाज डिफीटेड बाय हुमायूं, सिकंदर सूरी को हरा दिया था किसने? हुमायूं ने। अब देखिए जब शेर शाह सूरी की डेथ हो गई ना, उसके बच्चे छोटे थे, तो वहां पे दिल्ली के ऊपर शासन करने वाला कोई था नहीं, उसके बच्चे छोटे ने। हुमायूं को जब पता चला कि शेरशाह सूरी मर चुका है तो उसने दिल्ली के ऊपर हमला कर दिया। बच्चे छोटे थे, बच्चे क्या कर सकते किसी के सामने, है ना? तो उसने आसानी से हरा दिया। तो उसने अपना जो दिल्ली का साम्राज्य था, शासन था, जो राजपाट था, वो फिर से पा लिया। तो यहाँ पे सिकंदर सूरी को हरा के हुमायूं ने फिर से दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया। 1556 में 1556 में हुमायूं की डेथ हो गई, ठीक है, और अकबर को वहां का राजा घोषित किया गया। तब क्या था? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था, ठीक है। 1556 में 1600 और 1605 में अकबर का शासन आया, जो कि सबसे महान शासक था, ठीक है। 1550 देखिए जो अकबर है ना, अकबर द ग्रेट कहते हैं, अकबर महान शासक था, ठीक है, मुगल डायनेस्टी का। 1564 में अबॉलिशन ऑफ जेजहा, ठीक है। 1565 में बैटल ऑफ टालीकोटा हुआ, तो जिसमें विजयनगर डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा खत्म हो गया। 1571 में देखिए फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सिकरी का फाउंडेशन हुआ। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई, और किसके बीच में हुई थी? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें महाराणा प्रताप जी हार गए थे। 1579 के बीच में इनफेलिबिलिटी डिक्री इशू बाय अकबर। 1581 में क्या था? दीन-ए इलाही प्रोमulgated बाय अकबर, दीन-ए इलाही लेके आए किसमें? 1581 में, ठीक है। अब आपको मेरे को बताना है कि दीन-ए इलाही का मतलब क्या है, ठीक है। 1600 में क्या हुआ था? डेक्कन एक्सपेंडिशन एंड सीज ऑफ अहमदनगर। 1600 सन में क्या है? देखिए पहली बात तो चार्टर भी आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, और डेक्कन का एक्सपीडिशन भी हुआ, ठीक है, जिसमें अहमदनगर सीज कर दिया गया था। 1605 में डेथ ऑफ अकबर, अकबर की डेथ हो गई, ठीक है। और जहांगीर जिसे आप सलीम कहते हैं ना, सलीम का जब नाम जहांगीर तब पड़ा जब उससे राजा बनाया गया, उसका नाम सलीम से जहांगीर कर दिया गया। 1605 1605 से 1627 में जहांगीर का शासन था। तब देखिए 1609 में विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में परमिशन मांगने के लिए। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था, परमिशन मांगने के लिए आया था कि क्या हम इंडिया में अपना व्यापार कर सकते कि नहीं। उसके बाद देखिए ये 1609 में आए थे, तब उनसे मना कर दिया गया था। फिर सर थॉमस रो आए थे जहांगीर के दरबार में, ठीक है, फिर उनको परमिशन मिल गई थी। पहले विलियम हॉकिंस साइंस को नहीं मिली परमिशन, थॉमस रो को दे दी गई। 1627 में जहांगीर की डेथ हो गई। 1628 में 1628 में शाहजहां प्रोक्लेम्ड एम्परर, देखिए शाहजहां को राजा बनाया गया। 1631 में 1631 में मुमताज महल, ठीक है, इनकी मुमताज की डेथ हो गई। 1636 में ट्रीटीज विद बीजापुर एंड गोलकुंडा, ट्रीटी हुई बीजापुर गोलकुंडा के बीच में 1636 में। 1658 यानी कि 1658 में कोरोनेशन ऑफ औरंगजेब, ठीक है, कोरोनेशन ऑफ औरंगजेब 1658 में। उसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि जो औरंगजेब था ना, उसको राजा बनाया गया। तो 1659 में मर्डर ऑफ अफजल खान बाय शिवाजी, शिवाजी ने अफजल खान का कत्ल कर दिया। उसके बाद देखिए 1663 में डेथ ऑफ मीर जुमला की डेथ हो गई। अटैक ऑन पूना बाय शिवाजी, शिवाजी ने पूना के ऊपर अटैक किया, ठीक है। और शाइस्ता खान अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल, शाइस्ता खान को गवर्नर का बंगाल का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। 1663 में शाइस्ता खान बंगाल का गवर्नर बना। 1665 में देखिए कंक्लूजन ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन बिटवीन शिवाजी एंड जयसिंह, जयसिंह और शिवाजी के बीच में क्या था? पुरंदर की संधि हुई थी,
ठीक है, कब हुई थी? 1665 में। 1666 शिवाजी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेथ ऑफ शाहजहां, शाहजहां की डेथ हो गई, कब हुई? 1666 में। 1674 में शिवाजी कोरोनेशन एंड अजम्पशन ऑफ द टाइटल ऑफ छत्रपति। देखिए शिवाजी को टाइटल दिया गया छत्रपति, कहते हैं ना छत्रपति शिवाजी महाराज। 1674 में उन्हें टाइटल मिला। 1675 1675 में एग्जीक्यूशन हुआ गुरु तेग बहादुर जी का। 1689 यानी कि 1679 में जजिया इम्पोज ऑन हिंदू बाय औरंगजेब। देखिए जजिया कर हटाया गया था, जैसे आजकल मंदिर में माथा टेकने जाते हैं ना, उसके लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन जजिया कर जो है हिंदू के ऊपर लगा दिया गया। अगर हिंदू किसी भी अपने मंदिर में जाएगा, दूर स्थान पे जाएगा, तो उन्हें जजिया कर देना पड़ेगा। अकबर ने हटाया था, औरंगजेब ने फिर से लगा दिया। 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई। अब बारी है देखिए यहाँ पे 1686 की, 1686 की कॉन्क्वेस्ट ऑफ बीजापुर बाय औरंगजेब। तो औरंगजेब ने बीजापुर के ऊपर क्या किया? हमला करके कब्जा कर लिया। 1687 1687 में गोलकोंडा अनेक्स्ड टू द मुगल अंपायर। मुगल अंपायर के बीच देखिए अंडर आ गया गोलकोंडा, ठीक है, इसके अंडर आ गया था ना, मुगल अंपायर के अंडर आ गया था गोलकोंडा। 1707 में 1707 में औरंगजेब की डेथ होगी अहमदनगर में। 1739 में इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, उसके बाद नादिर शाह जो है वो इंडिया आया। उसके बाद देखिए 1740 से 1761 के बीच में, 1740 से 1761 के बीच में क्या था? पेशवाशिप ऑफ बालाजी बाजीराव, ठीक है, नाना साहब जो बालाजी बाजीराव है, ठीक है, पेशवाशिप आ गई, पेशवा साम्राज्य आ गया, ठीक है। तो जो बालाजी बाजीराव थे यानी कि जो नाना साहब थे, उनके अंडर पेशवाशिप हुई, ठीक है, पेशवा साम्राज्य आया तब महाराष्ट्र में। 1746 से 48 के बीच में फर्स्ट कार्नेटिक वार हुई, ठीक है। 48 से 54 के बीच में सेकंड कार्नेटिक वार है, और 56 से 63 के बीच में क्या है? थर्ड कार्नेटिक वॉर है। ये वॉर किन के बीच में हुई आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। 1757 में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई हुई। 1760 में बैटल ऑफ वांडीवाश हुआ। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। द मराठा डिफीटेड बाय कंबाइंड ट्रूप्स ऑफ अहमद शाह अब्दाली, द मुगल्स एंड अदर मुस्लिम चीफ ऑफ इंडिया। देखिए थर्ड जो पानीपत की लड़ाई हुई थी ना, उसमें मराठा की हार हुई थी, ठीक है। उनको किन्होंने हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है, जिसमें अहमद अब्दाली था, मुगल थे और अदर मुस्लिम चीफ थे, सब एक जगह थे। उन्हें सबने इकट्ठा हमला कर दिया था मराठा के ऊपर, तो तीसरे पानीपत की लड़ाई में मराठा हार गए थे। 1764 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो द इंग्लिश डिफीट शाह आलम, शुजा अद दौला एंड मीर कासिम। अब देखिए जो अंग्रेज थे उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में इनको हरा दिया था। 1765 1765 में ग्रांट ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय शाह आलम टू अंडर ट्रीटी इलाहाबाद। देखिए 1765 में 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था ना, तो 1765 में एक ना दीवानी, एक वहां पे एक संधि की गई, जिसके ऊपर क्या था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। तो इसका जो काम था सारा वो अंग्रेजों को सौंपा गया, ठीक है, किसके द्वारा? शाह आलम टू के द्वारा। देखिए जो युद्ध का जो खर्चा था ना अंग्रेजों ने इनसे ही लिया, इनके ऊपर इतना जुर्माना लगा दिया, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव यानी कि क्लाइव जो है गवर्नर ऑफ बंगाल बने। 1765 और 1772 यानी कि 1765 से 1772 के बीच में क्या हुआ? ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बंगाल में दो तरह की गवर्नमेंट आई। 1767 से 69 के बीच में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1717 में ग्रेट बंगाल फेमाइन, देखिए बंगाल में बहुत ज्यादा जो है भीषण अकाल पड़ गया था 1770 में। 1771 में मराठा ऑक्युपाइड दिल्ली एंड रिस्टोर शाह आलम हु वाज टिल
देन अंडर इंग्लिश प्रोटेक्शन एट इलाहाबाद। देखिए 1771 में मराठा ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया था, क्योंकि देखिए तब दिल्ली के जो शासक थे वो कमजोर हो चुके थे। ठीक है, तो शाह आलम को फिर से बिठाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं 1772 के एक्ट की। ठीक है, 1772 और 1773 की। तो ये कहाँ पे हुआ? देखिए यहाँ पे वॉन हेस्टिंग को गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया और ड्यूल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया। उसके बाद देखिए 1773 का एक्ट आया, तो इसे रेगुलेटिंग एक्ट का नाम दिया गया, इसे पास कर दिया गया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था? 1773 1773 में। तो इसमें क्या था? ब्रिंगिंग द कंपनी पार्शली अंडर पार्लियामेंट्री कंट्रोल एंड प्रेसिडेंसीज अंडर कलकत्ता कंट्रोल। अब देखिए ये कंपनी कहाँ से आई थी? इंग्लैंड से। तो ये एक्ट पास किया गया। उसके दौरान क्या हुआ कि जो कंपनी की पावर्स है वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट के कंट्रोल के पास कंट्रोल में चलेगी। पहले क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास फुल कंट्रोल था, लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ तो वहाँ की पार्लियामेंट ने कंपनी की पावर्स अपने हाथ में ले ली। ठीक है, तो जो पावर है कंपनी की उसके अंडर चलेगी, यानी कि अब कंपनी जो है वो अपनी मर्जी से काम नहीं करेगी, वो पार्लियामेंट के ऑर्डर पे काम करेगी। काम कंपनी करेगी लेकिन ऑर्डर उनका फॉलो करना पड़ेगा इंग्लैंड का। 1773 से 1785 के बीच में क्या हुआ? देखिए वॉन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। आप देखिए 1773 तक गवर्नर ऑफ बंगाल था, लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ रेगुलेटिंग एक्ट का, तब जनरल शब्द बीच में जोड़ा गया, फिर बना गवर्नर जनरल। ठीक है, ऑफ बंगाल। कौन बना? वॉन हेस्टिंग। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वॉन हेस्टिंग। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? वॉन हेस्टिंग। यानी कि जनरल शब्द कब जोड़ा गया था? एक्ट के बाद 1773 में। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार बताइए इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कब बना था? 1773 में कलकत्ता में। 1775 से 82 के बीच में क्या था? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुई, यानी कि अंग्रेजों और मराठा का युद्ध हुआ। 1776 के बीच में क्या हुआ? पोरबंदर की ट्रीटी हुई, संधि हुई। 1780 से 84 के बीच में क्या हुआ? सेकंड मैसूर वॉर हुआ। 1783 में देखिए फॉक्स इंडिया बिल गिव मोर पावर टू पार्लियामेंट एंड टू द गवर्नर जनरल। देखिए फॉक्स इंडिया बिल लेके आए गए, जिसमें क्या हुआ जिसमें क्या हुआ कि ज्यादा पावर दी गई किसको? पार्लियामेंट को और गवर्नर जनरल को, इसकी पावर बढ़ा दी गई। तो 1784 में क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किसके बीच में हुई? इनकी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई 1784 को, 1784 को किसी के बीच में? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, उसके बाद देखिए एक पीटी एक्ट पास किया गया उसी दौरान, सेटिंग अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि ईस्ट इंडिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी को, इसमें एक एक्ट पास किया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके लिए एक बोर्ड स्थापित किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को भी तब बनाया गया। किसने बनाया था? विलियम जॉन्स ने। सो देखिए 1786 से 93 के बीच में क्या हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बंगाल बनाए गए। तो 1790 से 92 के बीच में थर्ड मैसूर वॉर हुआ। उसके बाद देखिए 1792 में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन बिटवीन टीपू एंड इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी की गई 1792 को। 1793 से 98 में क्या हुआ? सर जॉन शोर को गवर्नर जनरल बनाया गया। तो यहाँ पे देखिए 1793 में द परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट ऑफ बंगाल, यानी कि 1793 में क्या हुआ कि परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट कर दी गई बंगाल में। 1798 में क्या हुआ? लॉर्ड वेल्सली एज गवर्नर जनरल एंड ब्रॉड सब्सिडरी अलाइंस। 1798 में लॉर्ड वेल्सली को गवर्नर जनरल बनाया गया और साथ में उनको सब्सिडरी अलायंस दी गई, यानी कि उनको 5-6 और बंदे दे दिए गए साथ में उनके असिस्टेंट्स। 1799 में के फोर्थ मैसूर वॉर हुआ, फॉल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, डेथ ऑफ टीपू। अब देखिए चौथी लड़ाई जो है फिर से हुई टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में।
तो इसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई और श्रीरंगपट्टनम को उन्होंने अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। 1800 में क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज को एस्टेब्लिश किया गया। तो आप मेरे को बताइए कि अभी इस फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या नाम है। बहुत फेमस नाम है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। 1802 में द ट्रीटी ऑफ बेसेन बिटवीन पेशवा एंड इंग्लिश। देखिए, पेशवा और अंग्रेज़ों के बीच में एक बसीन की ट्रीटी की गई 1802 में। 1803 में क्या हुआ, ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली बाय लॉर्ड लेक। दिल्ली के ऊपर कब्जा किया गया लॉर्ड लेक के द्वारा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 1803 से 1805 के बीच में सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ। 1807 इनकी 1807 से 13 के बीच में लॉर्ड मिंटो को गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1809 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की गई रणजीत सिंह और ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, इन्होंने ट्रीटी साइन की परपेचुअल एमेटी। ठीक है, इसका नाम है ट्रीटी का, आप इसे याद रखना। 1813 से 1823 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए कौन कौन कब बन रहा है आपको याद रखना है। 1814 और 16 के बीच में एंग्लो गुरखा वार हुआ। 1817-18 के बीच में पिंडारी वार हुआ। पेशवा डिफीटेड एट किर्की। अब देखिए जो पेशवा है वो किर्की में हार गए। उसके बाद देखिए 1818 और 19 के बीच में लास्ट एंग्लो मराठा वार हुई। 1823 और 1828 यानी कि 1823 और 28 के बीच में लॉर्ड एमरेस्ट को गवर्नर जनरल बनाया गया। 1824 से 26 के बीच में फर्स्ट बर्मीज वार यानी बर्मा की लड़ाई हुई। उसके बाद देखिए 1828 और 35 यानी कि 1828 और 35 के बीच में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया। 1829 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। 1829 और 37 के बीच में सप्रेशन ऑफ ठगी, जो ठग्स थे उनका सप्रेशन कर दिया गया, उनको दबा दिया गया। 1833 में रिन्यूएबल ऑफ कंपनीज चार्टर। अब देखिए 1833 का एक्ट आया, उसमें कंपनीज के चार्टर को न्यू किया गया, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। एबॉलिशन ऑफ द कंपनी ट्रेडिंग राइट्स, जो कंपनी के व्यापार के अधिकार है उनको खत्म कर दिया गया। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सारा काम है वो ब्रिटिश के हाथ में चला गया। वो सब कुछ क्या कर रहे थे, उसके हाथ से कंट्रोल अपने हाथ से ले रहे थे। 1835 और 36 1835-36 के बीच में सर चार्ल्स मैटक्लेफ को गवर्नर जनरल बनाया गया। 1835 मैकॉले एजुकेशन रेजोल्यूशन, इंग्लिश मेड ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ पर्शियन। अब देखिए मैकॉले जो एजुकेशन रेजोल्यूशन आया 1835 में मैकॉले कमेटी बनी, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया। प्रपोजल दिया गया कि इंग्लिश को यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। ठीक है, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, पर्शियन लैंग्वेज के अलावा। पर्शियन को हटा दिया गया, इंग्लिश को बनाया गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंग्रेजों का राज था, वो अपनी ही लैंग्वेज को यहाँ पे जोड़ना चाहते थे। 1835 में 1835 में फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का उस दिन क्या है फाउंडेशन हुआ, इनकी स्थापना हुई इसकी। 1836 और 1842 में लॉर्ड एक्लैंड एज गवर्नर जनरल, इनकी लॉर्ड एक्लैंड को गवर्नर जनरल बनाया गया इसके बीच में। तो 1839 में डेथ ऑफ रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह की यहाँ पे डेथ हो गई। 1842 और 44 के बीच में लॉर्ड एननबर्ग को गवर्नर जनरल बनाया गया। अब देखिए जहां भी गवर्नर जनरल बनते हैं आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1844 और 40 के बीच में लॉर्ड हार्डिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया। 1845 और 46 के बीच में फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई और लाहौर की ट्रीटी हुई। अंग्रेजों और सिखों का वॉर कब हुआ? 1845 और 46 के बीच में लाहौर की ट्रीटी की गई। 1848 और 49 के बीच में सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ। तो इसमें डिफीटेड ऑफ सिख एंड एक्सेक्शन ऑफ पंजाब, इसमें सिख हार गए और पंजाब के ऊपर कब्जा कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ओपनिंग ऑफ ए हिंदूज
गर्ल स्कूल इन कलकत्ता बाय बेथून। अब देखिए बेथून के द्वारा हिंदू गर्ल स्कूल खोला गया कलकत्ता में इसी साल में। 1848 और 46 के बीच में लॉर्ड डलहौजी को गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है। 1842 के बीच में सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुई, यानी कि अंग्रेजों और बर्मा के बीच में युद्ध हुआ। 1853 के बीच में देखिए रेलवे ओपन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। अब देखिए रेलवे यहाँ पे लेके आए 1853 में, तो यहाँ पे पहली बार रेलवे को चलाया गया बॉम्बे से थाने के बीच में। और टेलीग्राफ लाइन, देखिए टेलीग्राफ लाइन है कलकत्ता से आगरा के बीच में हुई, यानी कि इसी साल में रेलवे ट्रैक भी बिछा, बॉम्बे से थाने तक रेल चली और टेलीग्राफ लाइन को बिछाया गया कलकत्ता से आगरा के बीच में। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन। देखिए चार्ल्स वुड डिस्पैच, एक नीति आई चार्ल्स वुड की एजुकेशन के ऊपर। 1855 में संथाल इंसरक्शन इन बिहार, संथाल इंसरक्शन बिहार हुआ 1855 में। 1856 में एनेक्सेशन ऑफ अवध इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, हिंदू विडोस रीमैरिज एक्ट। देखिए एनेक्सेशन अवध के ऊपर यहाँ पे कब्जा कर लिया गया और जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आए जिसमें हिंदू जो विडोस है वो फिर से रीमैरिज कर सकते हैं। पहले सती प्रथा में देखिए उनको जला दिया जाता था ना, फिर सती प्रथा का अंत हो गया, अब जो विडोस है फिर से मैरिज कर सकते हैं। देखिए अंग्रेजों ने काफी सुधार भी किए, काफी विकास भी किया, लेकिन उनकी हार इसलिए हुई क्योंकि वो जुल्म बहुत करते थे, है ना। उन्होंने यहाँ पे रेलवे बिछा दी, सब कुछ यहाँ पे दे दिया, सारी तरक्की यहाँ पे कर दी, पक्की सड़कें दे दी, सब कुछ यहाँ पे कर दिया, बहुत सारे एक्ट भी लेके आए, है ना। लेकिन जब वो लोगों के ऊपर जुल्म करते थे ना, वो सबसे बड़ी गलती थी उनकी। 1856 और 58 के बीच में लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है। आपको याद रखना है कि गवर्नर ऑफ बंगाल कब बना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब आया और वायसराय कब आया। ठीक है, ये चीजें। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। 1857 और 58 के बीच में देखिए 1857 का युद्ध हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट एट मेरठ बिगन ऑन 10 मई 1857। अब देखिए 1857 को युद्ध स्टार्ट हुआ बंगाल से, ठीक है, मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद देखिए 10 मई 1857 को 1857 को मेरठ से युद्ध स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखिए 1858 को ब्रिटिश इंडिया प्लेस अंडर द डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ द क्राउन, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। अब देखिए 1815 में, फिर 1858 में क्या हुआ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ही वापस बुला लिया गया। अब यहाँ पे राज किसका हो गया, डायरेक्ट इंग्लैंड का। क्वीन विक्टोरिया ने यहाँ पे कह दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे राज नहीं करेगी, उसे वापस बुला लिया गया, अब इंग्लैंड ही यहाँ पे राज करेगा। ठीक है, तो डायरेक्टर जो क्राउन के पास चला गया, पहले पार्लियामेंट के पास था, अब वहां की रानी के पास यहाँ पे इंडिया का सिंहासन चला गया। ठीक है, इंडिया का राजपाट अब वो देख रहे हैं डायरेक्ट, उसकी सरकार। 1858 और 62 के बीच में क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग को ही वायसराय बनाया गया। देखिए गवर्नर ऑफ इंडिया भी यही थे, लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, और फर्स्ट वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए वायसराय का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चों को मतलब नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। वायसराय का मतलब होता है, जैसे एक क्रिकेट टीम होती है ना, वहां पे कैप्टन होता है, एक वाइस कैप्टन होता है, वैसे ही देखिए इंग्लैंड की रानी है या इंग्लैंड का राजा है, वहां पे वो कैप्टन है इंग्लैंड का। लेकिन इंडिया में उन्होंने सेकंड देश के ऊपर कब्जा किया हुआ है, वहां पे खुद तो वो राज करेंगे नहीं आके, इसके लिए उन्होंने अपना एक बंदा यहाँ पे भेज दिया जो यहाँ पे राज करेगा, लेकिन किसके कंट्रोल के अंदर, इंग्लैंड के किंग और क्वीन के अंडर। यानी कि इंग्लैंड का किंग वहां पे या क्वीन वहां पे कैप्टन हो गई, और उसका वाइस कैप्टन तो कौन हो गया यहाँ पे, इंडिया का वाइसराय। यानी कि वाइस का मतलब होता है कि राजा से छोटा, दूसरे नंबर पे। उसके बाद रॉय का मतलब होता है रॉयल। ठीक है, इनकी शाही फैमिली का ही, रॉयल फैमिली का ही कोई पर्सन है, खास पर्सन है, जिसे वाइसराय बनाया गया है। ठीक है, 1861 में क्या है, देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट लेके आए गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे सेटअप किया गया। इंडियन सिविल सर्विसेज को लेके आए,
इंट्रोडक्शन ऑफ द पीनल कोड लेके आए होते ना, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी की धारा है ना। 1862-63 के बीच में देखिए लॉर्ड एल्गिन को वाइसराय बनाया गया। 1864 और 69 के बीच में सर जॉन लॉरेंस वाइसराय बने। देखिए जैसे राष्ट्रपति ना हमारे देश में, वैसे ही ये वाइसराय होते थे पूरे, ठीक है। 1865 के बीच में देखिए क्या हुआ, 1865 को क्या हुआ, टेलीग्राफ कम्युनिकेशन विद यूरोप ओपन। अब देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि जो इंडिया के साथ टेलीग्राफ कम्युनिकेशन जो है यूरोप के साथ ओपन कर दिया गया। 1869 और 72 के बीच में लॉर्ड मेयो को वाइसराय बनाया गया। 1875 में क्या हुआ, विजिट द प्रिंस ऑफ वेल्स। देखिए यहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स आए यहाँ पे इंडिया में। आर्य समाज फाउंड बाय स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने देखिए आर्य समाज को यहाँ पे फाउंड किया 1875 में। 1877 में लॉर्ड लिटन हेल्ड दरबार एट दिल्ली वेयर किंग विक्टोरिया वाज प्रोक्लेम्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहली बार जो है वो 1877 में लॉर्ड लिटन में दिल्ली दरबार लगाया, जिसे क्वीन विक्टोरिया को यहाँ की रानी घोषित किया गया। ठीक है, वहां पे बताएगा कि यहाँ की रानी भी क्वीन विक्टोरिया होगी, जो कि इंग्लैंड की रानी है। ठीक है, 1870 एक्ट में देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया। 1879 में थियोसॉफिकल सोसाइटी एट अड्यार यानी कि मद्रास में स्थापित की गई थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1880 और 84 के बीच में लॉर्ड रिपन को वाइसराय बनाया गया। 1881 में फैक्ट्री एक्ट आया। 1883 में इंटरनेशनल कांग्रेस हेल्ड इन कलकत्ता, यानी कि इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है वो कलकत्ता में आयोजित किया गया 1883 में। अब बात है यहाँ पे देखिए अल्बर्ट विल की कंट्रोवर्सी की। अल्बर्ट विल विवाद ये 1883 और 84 में हुआ। 1884 और 1880 में लॉर्ड डफरिन वाइसराय बने। 1885 में 1850 में फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ बॉम्बे में। इनकी देखिए 1885 में इंटरनेशनल कांग्रेस की शुरुआत होगी। जो आज की कांग्रेस पार्टी है ये 1885 में बनी थी। इसे अंग्रेज ने बनाया गया था। उस अंग्रेज का आप नाम मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी आपको पता होगा, नहीं पता तो आपको मैं बता दूंगा। तो यहां पे देखिए 1887 में क्वीन विक्टोरिया जुबली, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया जुबली यहां पे मनाई गई 1887 में 1887 में। 1888 से 1893 के बीच में लॉर्ड लैंसडाउन वाइसराय बने यहाँ के इंडिया के, वाइसराय ऑफ इंडिया। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट लेके आए। 1894 और 99 के बीच में लॉर्ड एल्गिन टू वाइसराय बने यहाँ पे। 1896 में रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया गया इंडिया में। 1899 और 1905 के बीच में लॉर्ड कर्जन वाइसराय यहाँ पे बने। इनकी नीतियां इतनी ज्यादा खतरनाक थी ना, इन्होंने ही यहाँ पे पार्टीशन सबसे ज्यादा करवाई है। उसके बाद देखिए 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ। ठीक है, बंगाल का पार्टीशन हुआ। 1905 और 10 के बीच में लॉर्ड मिंटो टू को वाइसराय बनाया गया। देखिए चाहे लॉर्ड कर्जन यहाँ पे रिटायर हो गए थे, लेकिन बाद में जब भी उनको नया वाइसराय बना था ना, इनकी सलाह ली जाती थी यहाँ पे कि क्या करना चाहिए। तो इनकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे पार्टीशन हुए इंडिया में। ठीक है, तो 1906 में मुस्लिम लीग एट ढाका, मुस्लिम लीग यहाँ पे बनी 1905 में। 1907 1907 में सूरत कांग्रेस मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट क्लैश। अब देखिए यहाँ पे नरम दल गरम दल हो गया। ठीक है, क्लैश हो गया उनके बीच में सूरत कांग्रेस में। ठीक है, 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट लेके आए। तिलक कन्विक्टेड ऑफ सेडिशन, न्यूज़पेपर का एक्ट आया। ठीक है, 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म यहाँ पे हुआ। 1909 में मॉन्टे मिर्लो का सुधार आया। ठीक है, यहाँ पे एक एक्ट पास किया गया। उसमें एक्ट में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया थी कि यहाँ पे लोग सही से रह नहीं रहे हैं, आपस में फूट डाल रहे हैं, हमें ऐसे कानून बनाने चाहिए, ऐसे कानून वो लिख के भेजते थे बाहर, तो बाहर से कानून पास होके आता था। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो पास किया गया। जो मॉर्ले मिंटो ने लिखा था वो यहाँ पे पास किया गया।
10 यानी कि 1910 से 1916 के बीच में लॉर्ड हार्डिंग टू को वायसराय बनाया गया। 1911 में देखिए दिल्ली दरबार लगा, पहले दरबार कहाँ लगा था 1877 में, फिर कब लगा 1911 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल एनल्ड सेंसस ऑफ इंडिया, ये देखिए यहाँ पे बताया गया कि इंडिया चाहता है कि यहाँ पे बंगाल को अलग कर दिया जाए। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू दिल्ली अनाउंस, अब देखिए यहाँ से बंगाल से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली जो है वो कैपिटल ट्रांसफर की गई। 1911 में देखिए दिल्ली दरबार लगा, तो यहाँ पे किंग जॉर्ज 5 जो राजा थे इंग्लैंड के, वो यहाँ पे इंडिया आया। तो जब यहाँ पे वो आया तो एक दरबार लगाया गया जहाँ पे पूरे इंडिया के वहाँ पे राजा थे जो इसका स्वागत करने के लिए थे। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे जनगण मन भी गाया गया जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, फर्स्ट टाइम जनगण मन कब गाया गया 1911 में दिल्ली दरबार में। ठीक है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो हो गया, दिल्ली यहाँ पे अब यहाँ पे राजधानी बना दी गई, जो आज की राजधानी दिल्ली है इंडिया की 1911 में बनी थी। ठीक है, 1914 में इंडिया आ गए गांधी जी। देखिए कई बार यहाँ पे लिखा है 1914 1915 कई बार आता है, वैसे मेन 1915 माना जाता है, यहाँ पे 14 भी लिखा है, कई जगह 14 लिखा है, कई जगह 15 लिखा है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से 15 होना चाहिए। ठीक है, तो एक थे राजकुमार या राम कुमार थे, वो इनको इंडिया लेके आए थे। उसके बाद देखिए 1916 में लखनऊ पैक्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल मुस्लिम लीग। अब देखिए लखनऊ का पैक्ट आया किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का। फाउंडेशन ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी एट पूना, अब देखिए यहाँ इसी दौरान वुमेन यूनिवर्सिटी पूना में स्थापित की गई। होम रूल लीग जो है उसको मूवमेंट को भी यहाँ पे फाउंड किया गया 1916 में। 1916-21 के बीच में देखिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड को इंडिया का वायसराय बनाया गया। 1919 में क्या हुआ, मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, रॉलेट एक्ट में यहाँ पे पास किया गया जिसके खिलाफ देखिए बहुत सारे यहाँ पे। रॉलेट एक्ट कब आया था, जब जलियांवाला बाग का मैसेकर हो गया था, कांड हो गया, तो उसके बाद रॉलेट एक्ट पास किया गया जिसे काला कानून भी कहा गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग की घटना में 1919 में हो गई। और 1920 में 1920 में क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पे की गई। खिलाफत मूवमेंट किनकी थी, मुस्लिम की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, गांधी जी ने चलाई थी कि किसी अंग्रेज का सहयोग नहीं करना है, कईयों ने अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी थी। 1921 में मोलैफ रिबेलियन एंड वैगन ट्रेजेडी हुई। 1921 और 1926 के बीच में लॉर्ड रीडिंग वायसराय को बनाया गया यहाँ का वायसराय। 1921 को देखिए हड़प्पा एक्सकवेशन बिगन, 1921 में देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज यहाँ पे स्टार्ट हो गई। 1922 में मोहनजोदाड़ो को खोजा गया, चोरा चोरी इंसिडेंट भी यहाँ पे हो गया। मोहनजोदाड़ो इस टाइम पाकिस्तान पे है। ठीक है, तो देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया था ना, उन्होंने यहाँ पे खोज की। तो देखिए 1923 में 1923 में स्वराजिस्ट इन इंडियन कांग्रेस, स्वराजिस्ट जो आ गए थे इंडियन काउंसिल में। और 1926 से 31 के बीच में लॉर्ड इरविन को यहाँ पे वायसराय बनाया गया। तो यहाँ पे देखिए 1927 को क्या हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया 1927 को। यहाँ पे हुआ था ना साइमन, फिर यहाँ पे साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया इंग्लैंड में। पार्लियामेंट ने यहाँ पे देखा है कि साइमन सर जॉन साइमन था, उसके साथ देखे जो 7 बंदे थे, तो उसको अपॉइंट किया गया कि वो इंडिया जाकर देखे कि क्या वहाँ पे चल रहा है, क्या सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जब वो साइमन इंडिया आया, साइमन कमीशन कम्स टू इंडिया, देखिए कमीशन का मतलब होता है इसमें 7 मेंबर थे, उनका हेड कौन था, सर जॉन साइमन। ठीक है, इसलिए उनको साइमन कमीशन कहा गया है। तो इंडिया को उसने चेक करना था कि क्या इंडिया में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे जब इंडिया 1928 में आए, ठीक है, तब यहाँ पे विरोध हुआ, साइमन गो बैक। देखिए विरोध करने का कारण क्या था, वो कह रहे कि इस कमीशन में कोई भी इंडियन बंदा नहीं है, तो अगर वो यहाँ से वहाँ इंग्लैंड से यहाँ आते हैं, वो तो यही लिखेंगे जो वायसराय उनको बोलेगा, है ना। उनको आज़ादी चाहिए, वो तो वो लिखेंगे नहीं, है ना, वो वही चीज़ लिखेगा जो वायसराय बताएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनका आने का फायदा क्या है, इसलिए इनको वापस भेज दिया जाए। तो साइमन कमीशन कम्स टू इंडिया 1928, और लाला लाजपत राय की इस प्रोटेस्ट में डेथ हो गई जब साइमन गो बैक का उन्होंने नारा लगाया। ठीक है, पुलिस का असॉल्ट हुआ, लाठीचार्ज किया, तो
यहाँ पे इनकी डेथ हो गई और नेहरू रिपोर्ट भी यहाँ पे पेश की गई। 1929 में भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ड्रॉप्स बॉम्ब्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था, ठीक है। इस बम में देखिए कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई किसी को हानि नहीं हुई थी, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ था, कोई मरा नहीं था। ये एक सिर्फ धमाके वाला बॉम्ब था कि ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और कांग्रेस ऑन 31 दिसंबर एट लाहौर डिक्लेयरिंग इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ पूर्ण स्वराज या पूरा स्वराज ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे इन्होंने 31 दिसंबर को लाहौर में डिक्लेयर किया कि 1929 वाला दिन हमारा आज़ादी वाला दिन हुआ। हालांकि आज़ादी 1947 में हुई, लेकिन कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया 1929 में हम आज़ादी मिल जाएगी। 1930 में देखिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी यहाँ पे चली। दांडी मार्च देखिए जो है बहुत दिनों तक चला था, ठीक है, 40-42 दिन तक चला था तकरीबन। तो देखिए यहाँ पे दांडी मार्च जो है वो साबरमती से दांडी तक चला, ठीक है। ये नमक के विरोध में कानून था। 1930 से 31 के बीच में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। 1930 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इस दौरान हुई। 1931 और 36 के बीच में लॉर्ड विलिंगडन को वाइसराय बनाया गया और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। 1932 को कम्युनल अवार्ड भी अनाउंस किया गया, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग जो है कम्युनिटी यहाँ पे बना दी गई, हिंदू सिख ईसाई वगैरह सब कुछ यहाँ पे अलग अलग कर दिए गए। पूना एक्ट भी यहाँ पे साइन किया गया। 1934 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, कॉल्ड ऑफ, इसको बंद कर दिया गया। और 1935 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे चली थी, ठीक है, 1934 में। और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। देखिए जब भी वो एक्ट पास होते थे वहां पे होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। 1936 और 44 के बीच में लॉर्ड लिटिल लिंग्रो, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथग्रो को वाइसराय बनाया गया। अब देखिए इनके नाम कितने टिपिकल है, कई जगह पे ऊपर ना इनके नाम बहुत ज्यादा टिपिकल हैं। तो 1937 में इनॉग्रेशन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कांग्रेस मिनिस्टर फॉर्म्ड इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। अब देखिए 1937 में क्या हुआ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बनाया गया, कांग्रेस मिनिस्टर फॉर्म इन 7 आउट ऑफ 11। अब देखिए जो कांग्रेस, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हुई, यानी कि अब यहाँ पे वोटिंग स्टार्ट हो गई 1937 में। तो कांग्रेस के मिनिस्टर यानी कि 11 जगह से अगर कोई मिनिस्टर खड़े तो कांग्रेस के 7 मिनिस्टर यहाँ पे बन गए थे, 7 मिनिस्टर, ठीक है। 37 में पहली बार वोट्स हुई। 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ कांग्रेस का। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगन हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 में, ठीक है। पहली हुई थी 1914 में, 1914 में, दूसरी हुई थी 1939 में जो 1945 तक चली थी। 1940 में देखिए 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास बाय मुस्लिम लीग एट लाहौर। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, यहाँ पे मांग की गई कि हमें पाकिस्तान अलग से दे दिया जाए, ठीक है। 1940 में सुभाष चंद्र बोस एस्केप फ्रॉम इंडिया, सुभाष चंद्र बोस इंडिया से भाग गए, 1941 से एस्केप हो गए। देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में, देखिए वो रियल हीरो थे, है ना, इंडिया के। तो उनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दबा दी गई हैं, है ना, वो चीज। तो 1942 में क्रिप्स कम्स टू इंडिया विद हिज प्रपोजल इन मार्च। देखिए क्रिप्स मिशन चला, क्रिप्स यहाँ पे इंडिया आए प्रपोजल के साथ, क्योंकि उनको आज़ादी देनी थी इंडिया को, है ना, वो चीज। अब देखिए कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल। 11 अप्रैल को क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पास किया गया कांग्रेस के द्वारा 8 अगस्त को। 1944 और 47 के बीच में लॉर्ड वेवल को वाइसराय बनाया गया इंडिया का। 1944 को INA रीच इंडियन सॉइल, INA, ठीक है, रीच इंडियन सॉइल 1944 को हुआ। 1945 में देखिए लेबर गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, लेबर पार्टी वहां पे हुई। देखिए जो अभी तक वहां पे पार्टी थी ना, जो वहां पे थी, वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वहां पे था, वो और था। जब वहां पे लेबर पार्टी आ गई ना, वो इंडिया के हक में आ गई। देखिए वहां पे प्रधानमंत्री चेंज हो गया, वहां पे जो पार्टी जो अभी तक राज कर रही थी इंग्लैंड में, वही इंडिया पे राज कर रही थी, वो वहां से पार्टी उतर गई। अब नई पार्टी वहां पे आ गई,
तो लेबर पार्टी आ गई, तो उन्होंने आईएनए सरेंडर टू ब्रिटिश, फर्स्ट ट्रायल ऑफ आईएनए मैन। अब देखिए यहां पे क्या है कि वो इंडिया के हक में आ गई, ठीक है। इंडियन नेशनल एक्ट, इसका आईएनए का मतलब है इंडियन नेशनल एक्ट, ठीक है। तो यहां पे देखिए जब लेबर पार्टी हमें आई ना, तो वहां पे उन्होंने इंडिया के हक के बारे में बात की। उन्होंने बोला कि इंडिया को हम आजादी दे देंगे। 1946 के बीच में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान अनाउंस, देखिए कैबिनेट मिशन प्लान अनाउंस किया गया 1946 में, 16 जून 1946 को। 1947 और 48 के बीच में लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बने इंडिया के। तो देखिए 1947 को अनाउंसमेंट ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन प्लान फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, 3 जून को बताया गया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कि इंडिया की पार्टीशन हो जाएगी, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था वो जुलाई में पास किया गया। क्रिएशन ऑफ फ्री इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन मिड नाइट ऑफ 14 अगस्त एंड 15 अगस्त 1947 एज डोमिनियंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बताया गया कि 14-15 अगस्त को इंडिया को आज़ादी मिल जाएगी, पाकिस्तान को भी आज़ादी मिल जाएगी। यानी कि 14 अगस्त की रात को जैसे 12 बजे और 15 अगस्त भी हो जाएगी। इनकी 14 अगस्त को आज़ादी देनी थी और 15 अगस्त की सुबह आज़ादी मिल जाएगी सारी, ठीक है। तो 14 अगस्त देखिए पाकिस्तान ने ही पहले अपनी आज़ादी ले ली, 15 अगस्त को इंडिया की आज़ादी हो गई। तो पाकिस्तान में 14 अगस्त को आज़ादी मनाई जाती है, इंडिया की 15 अगस्त को। 1947 और 64 के बीच में देखिए अब आज़ादी हो चुकी है। 1947 और 64 के बीच में जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। 1948 के बीच में असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, ठीक है। राजगोपालाचारी अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। अब देखिए जो राजगोपालाचारी है इनका नाम था सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। देखिए यहाँ पे वायसराय चल रहा था ना अभी, लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय थे, वायसराय हटा दिया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल शब्द ही रखा गया, इसका मतलब है राष्ट्रपति, ठीक है। ये तब तक था जब तक इंडिया का खुद का कानून नहीं बना था, खुद का यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना फिर इनके नाम चेंज हो गए, फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट नाम हो गया। यानी कि जो पावर अभी प्रेसिडेंट की है, राष्ट्रपति की है, वही गवर्नर ऑफ इंडिया की थी। 1949 में देखिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर को, लेकिन उसमें तब कुछ चेंजेस करने थे इसलिए वहां पे उसको लागू नहीं किया गया। इनकी पास कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। देखिए कानून बनने से पहले अगर कुछ भी जुर्म होता था तो 1935 का जो एक्ट होता था ना, उसके अकॉर्डिंग ही जो कानून थे अभी तक चल रहे थे। लेकिन जब 1950 में एक्ट पास हो गया, फिर इंडिया के जो आज के कानून हैं वो वहाँ पे लागू हो गए। इंडिया भी कब में रिपब्लिक, देखिए अब वो टाइम आ गया कि जब भारत की आज़ादी हो गई। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, 26 जनवरी को नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। राजगोपालाचारी देखिए गवर्नर जनरल नहीं थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही पहले राष्ट्रपति बने। प्लानिंग कमीशन देखिए सेटअप की गई 1950 में कि प्लान करना है कि इंडिया को आगे कैसे बढ़ाना है। 1951 में देखिए इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान यहाँ पे पहली बार 1951 में लेके आए। 1952 में देखिए फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए, यानी कि पहले जो आम इलेक्शन हुए वो कब हुए थे, 1952 को। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पे सेटअप की गई। फैमिली प्लानिंग को लॉन्च किया गया 1952 में। 1953 में देखिए कॉन्क्वेस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है। 1953 में माउंट एवरेस्ट के ऊपर विजय पाई गई। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को सेटअप किया गया 1953 में। सीबीआई को भी सेटअप किया गया 1953 में। जो आज का यूजीसी का एग्जाम है ना, तो वो यूजीसी को सेटअप किया गया। यूजीसी के अंडर देखिए देश की जितने भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सारे इसके अंडर आते हैं। सीबीआई को सेटअप किया गया। आंध्र प्रदेश, फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था, पहले ऐसी स्टेट थी जिसे भाषा के आधार पे अलग बनाया गया आंध्र प्रदेश को। 1952 में देखिए 1954 में देखिए चाओ इन लाई
द चाइनीज प्रीमियर विजिट इंडिया। देखिए जो चाइनीज प्रीमियर थे वो इंडिया आए। पंचशीला साइन पंचशील सिद्धांत जो है वो साइन किए गए इंडिया और चाइना के बीच में। पंचशील सिद्धांत है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1955 में देखिए हिंदू मैरिज एक्ट एंड इंडियन सिटीजनशिप एक्ट लेके आए। 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि जो इंडियन स्टेट है उनको भाषा के आधार पे फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया। देखिए पहली बार ऐसा हुआ था ना जब आंध्र प्रदेश को बनाया गया, फिर बाकी स्टेट भी कह रही थी कि हमें भी अब अलग कर दीजिए, तो फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया। सेकंड 5 ईयर प्लान भी लॉन्च किया गया 1956 में। नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज का भी नेशनलाइज किया गया, ठीक है, उनको इंडिया के साथ जोड़ा गया, इंडिया ने अपने कंट्रोल में लिया। 1957 में सेकंड जनरल इलेक्शन हुए। इंट्रोडक्शन ऑफ द डेसिमल सिस्टम ऑफ कोइनेज। नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन साका एरा अडॉप्टेड। अब देखिए जो शक संवत का कैलेंडर है उसे नेशनल कैलेंडर के रूप में स्वीकारा गया। देखिए विक्रम संवत तो अभी तक चल रही है, लेकिन इन्होंने किसको अपनाया? शक संवत को, ठीक है, शक संवत को यहाँ पे बनाया। अब देखिए जैसे 2024 चल रहा है तो इनका जो शक संवत के अकॉर्डिंग है ना, इनका भी 50-60 साल पीछे है, ठीक है, इन्होंने वो कैलेंडर अपनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ना विक्रम संवत, शक संवत ऐसे चल रही है ना। हमारा जो अभी 2024 चल रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, लेकिन उन्होंने ग्रेगोरियन को नहीं अपनाया, इन्होंने शक संवत को अपनाया। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 58 के बीच में शक संवत आई थी। तो अगर आप 2024 से 58 माइनस करेंगे, जो भी साल आएगा, तो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट का वो साल चल रहा है उनके अकॉर्डिंग, कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो विक्रम संवत है, ठीक है, तो वो है हिंदूज की। अभी जैसे 2024 है तो अभी हमारे यहाँ पे देखिए कि 2078-80 चल रहा होगा। ठीक है, शक संवत में देखिए 58 या 73 ऐसी कुछ में थी। तो जो शक संवत है वो इंडिया ने अपनाई थी, इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो अब बारी है यहाँ पे देखिए 1959 की। दलाई लामा रीच इंडिया फॉर पॉलिटिकल एजाइलम, इंडो चाइनीज रिलेशन वर्सन। अब देखिए दलाई लामा को वहाँ से निकाल दिया गया चाइना से, ठीक है, तो वो इंडिया आ गए। तो अभी जो इंडिया में देखिए मैक्लोडगंज की जगह है ना, तो दलाई लामा को वहाँ पे दे दी गई। तो पंचायत राज इंट्रोडक्शन, पंचायती राज लेके आए 1959 में। सबसे पहले देखिए राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना हुई। 1961 में गोवा, दमन एंड दीव लिबरेटेड फ्रॉम पुर्तगाल। देखिए गोवा, दमन एंड दीव पे पुर्तगाल का राज था, तो उसे आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, लास्ट में इंडिया को आज़ादी किससे मिली? पुर्तगालियों से मिली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अर्जुन अवार्ड भी इस दिन अनाउंस हुआ। 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर हुई। इंडिया चाइना की वॉर कब हुई? 1962 में। तो यहाँ पे इंडिया हार गया क्योंकि फर्स्ट टाइम वॉर हुई थी ना, इसलिए। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। लाल बहादुर शास्त्री बिकम प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में इंडो पाक वार हुई, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1966 में ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ, जहां पे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई। आप मेरे को बताइए कि ताशकंद कहां पे है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इंदिरा गांधी बिकम प्राइम मिनिस्टर। देखिए 1966 में पहली बार इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर थी वो एक लेडी बनी। कौन थी वो? इंदिरा गांधी। 1969 में फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक। देखिए पहली बार 14 बैंकों का नेशनलाइज किया गया, उसे मर्ज कर दिया गया आपस में। अभी जैसे बैंकों का मर्ज हुआ है ना, वैसे पहली बार 14 बैंकों को उनका नेशनलाइजेशन किया गया, उसे नेशनल बैंक बनाया गया, उन्हें आपस में जोड़ा गया। ठीक है, फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड वाज गिवन टू देविका रानी। देखिए इस दिन पहली बार इस साल में पहली बार जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था वो देविका रानी को मिला। 1971 में इंडो पाक वॉर हुई, फिर से इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो इसमें बांग्लादेश बना।
1972 को शिमला एग्रीमेंट हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए, टाइगर को बचाना है। तो 1974 में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कॉल्ड आउट पोखरण। अब देखिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया 1974 को पोखरण में, पोखरण है राजस्थान में। 1975 को देखिए एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई इंडिया में, आर्यभट्ट गोज टू ऑर्बिट। देखिए आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट भेजा गया अंतरिक्ष में। 1977 को जनता पार्टी कम्स टू पावर। अब देखिए जो जनता पार्टी, जो आज की बीजेपी पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी, तो वो पहली बार 1977 को पावर में आई, इनकी इलेक्शन जीती। देखिए 1953 को जनसंघ पार्टी थी, तो 1977 में जनता पार्टी नाम हुआ, 1980 में जाके फिर इसका नाम पड़ गया भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो पहली बार 1977 में जब वहां पे इमरजेंसी थी ना देश में, तो इंदिरा गांधी तब हार गई, उसके बाद जनता पार्टी पावर में आई। तो वाजपेयी एड्रेस यूएनओ इन हिंदी। तो पहली बार यूनाइटेड नेशन में जो वाजपेयी है, ठीक है, उन्होंने वहां पे जाके हिंदी में भाषण दिया, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो देखिए जनता पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बने थे मोरारजी देसाई। 1978 में डिनोमिनेशन ऑफ हाई वैल्यू नोट्स ऑफ 1000, 5000 और 10,000 डीमोनेटाइज। देखिए जब यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना 2016 में मोदी जी ने किया था, 2000 के नोट बंद कर दिए, 500 के नोट बंद कर दिए, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, 2000 के नोट लेके आए थे। तब देखिए इंडिया में 1978 में भी डीमोनेटाइजेशन किया था, जनता पार्टी ने ही किया था। 1000 के, 5000 के, 10,000 के नोट यहाँ पे बंद कर दिए गए थे कि ताकि काला धन ना रखा जा सके, ठीक है। 1979 में 1989 में मोरारजी देसाई ने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि सरकार चली नहीं, उनको चलानी आई नहीं सरकार, है ना, तो खजाने खाली हो गए। मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। चरण सिंह को पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इसमें देखिए जो जेपी है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण थे, उनकी डेथ हो गई और भाखड़ा 1 को लॉन्च किया गया, ठीक है। 1980 में देखिए मदर टेरेसा गेट्स भारत रत्न, मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया। 6 मोर कमर्शियल बैंक नेशनलाइज किए गए। देखिए राष्ट्रीयता दी गई किनको, 6 और बैंक को 1980 में। देखिए पहले 14 बैंक थे, फिर उनको 6 और बैंक को नेशनलाइज किया गया, ये सरकारी बैंक बनाए गए। 1981 को एप्पल वाज लॉन्च, 1981, ये वो वाला एप्पल नहीं है, ये दूसरा एप्पल है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन अंटार्कटिक एक्सपीडिशन टू कासिम, दक्षिण गंगोत्री, इंडिया फर्स्ट परमानेंट स्टेशन टू अंटार्कटिका वाज सेटअप। देखिए ये दक्षिण गंगोत्री का पहली बार जो है अंटार्कटिका में परमानेंट स्टेशन, इंडिया का पहला स्टेशन जो है सेटअप किया गया, ठीक है। 1983 में देखिए भारत रत्न पोस्टमसली अवार्डेड टू आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे को पहली बार रत्न यहाँ पे भारत रत्न दिया गया 1983 में। इनसेट आईबी सक्सेसफुल को लॉन्च कर दिया गया। 1984 में देखिए स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा बिकम फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट टू गो इनटू स्पेस, यानी कि राकेश शर्मा पहली बार इंडिया की तरफ से स्पेस में गए थे, अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा थे पहली बार जो थे 1984 में गए। बिछेंद्री पाल बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, यानी कि इंडिया की तरफ से बिछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, ठीक है, 1984 में। इंदिरा गांधी असोसिएशन 1984 में ही इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी स्वॉन इन एज न्यू, राजीव गांधी स्वॉन इन एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। देखिए उसके बाद राजीव गांधी जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। आपको पता है कि 1984 का दंगा भी बहुत हुआ था, है ना। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई 1984 को। 1984 का एक वर्स्ट साल भी कहा जाता है, इसमें अचीवमेंट भी थी और उसमें इसे वर्स्ट साल भी कहा जाता है। 1985 को सेनेटरी सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, ठीक है, ये 1985 में हुआ। देखिए इस साल क्या हुआ था कि एक साल सेंट्री, मतलब उनको 100 साल पूरे हो गए थे। 1850 में कांग्रेस बनी, 1950 में उनको 100 साल पूरे हो गए। द्रोणाचार्य अवार्ड इंस्टीट्यूटेड, द्रोणाचार्य अवार्ड
इस बार लेके आए। 1986 में देखिए सेंटर एंड लॉर्डेंगा साइन मिजो अकॉर्ड, ये हुआ 1986 में। 1987 में फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान गिवन भारत रत्न। अब देखिए 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया, फर्स्ट फॉरन टू गेट भारत रत्न। अब देखिए फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान गिवन भारत रत्न, और फर्स्ट फॉरनर जो थे इनको भारत रत्न दिया गया। 1988 में भारत रत्न कन्फर्ड ऑन एमजी रामाचंद्रन। रामाचंद्रन को देखिए यहाँ पे अवार्ड दिया गया 1988 में। कॉन्टिजेंट ऑफ इंडियन आर्मी फ्लो टू मालदीव्स टू हेल्प प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम। लोकसभा पास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिड्यूसिंग वोटिंग एज 21 to 18। अब देखिए आज 18 साल है ना वोट की एज, पहले 21 साल थी, तो 1988 में एक्ट पास किया गया, तो इसमें 21 साल से 18 साल एज कर दी गई वोट डालने की। तो देखिए 1989 में वीपी सिंह जो सेवन्थ प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, तो देवीलाल जो थे वो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। वीपी सिंह कब बने? 1989 में, ठीक है, तो एक ही साल पार्टी चली उनकी, वो फिर वो उतर गए। 1990 में नेल्सन मंडेला ऑनर्ड विद भारत रत्न। देखिए नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया। वीपी सिंह रिजाइन आफ्टर लूजिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। वीपी सिंह की विश्व प्रताप सिंह इनका नाम था पूरा, इनकी सरकार गिर गई 1990 में, ठीक है। चंद्रशेखर फिर नए प्रधानमंत्री बने 1990 में। 1991 में देखिए राजीव गांधी असैसिनेशन हो गया, ठीक है, कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु के श्री परमबिडूर में, ठीक है, यहाँ पे इनका असैसिनेशन हो गया। भारत रत्न दिया गया मोरारजी देसाई को। राजीव गांधी एंड सरदार पटेल आर अवार्डेड भारत रत्न। देखिए भारत रत्न अवार्ड दिया गया मोरारजी देसाई को भी, राजीव गांधी को भी, सरदार पटेल को भी। देखिए सरदार पटेल को बहुत देर बाद दिया गया अवार्ड, जबकि पहले दिया जाना चाहिए था। 1992 में देखिए मौलाना आज़ाद अवार्डेड भारत रत्न। अब देखिए मौलाना आज़ाद जो है उनको भारत रत्न दिया गया। कार सेवक डिमोलिश्ड बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। अब देखिए 1992 में जो है वो बाबरी मस्जिद ढा दी गई, ठीक है, उनको ख़त्म कर दिया गया। तो 1993 में देखिए बैटल टैंक अर्जुन इंट्रोड्यूस इनटू आर्मी। अब देखिए इंडियन आर्मी को अर्जुन लड़ाई के लिए एक टैंक दिया गया 1993 में। जॉब कोटा फॉर ओबीसी बिकम ऑपरेटिव। अब देखिए ओबीसी का जो जॉब कोटा यहाँ पे लेके आए। अर्थक्वेक एट लातूर महाराष्ट्र लातूर में देखिए 1993 को अर्थक्वेक आया। 1994 में देखिए पंचायती राज एक्ट बिकम ऑपरेशनल। पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी ना, तो देखिए अब इसको क्या हुआ, इसको ऑपरेशनल कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे अब जो है गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर लिया पंचायती राज को। अब वो अपने सरपंच उतारते हैं। अब होता है ना, ये वहाँ का सरपंच इस पार्टी का सरपंच है ऐसे करके, है ना, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर लिया, ठीक है। तो 1995 में मोरारजी देसाई उनकी डेथ हो गई। बॉम्बे बिकम्स मुंबई, बॉम्बे मुंबई बन गया, ठीक है। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। तो देखिए ये 16 मई को बने और 28 मई को इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इनकी 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर ये बने। उसके बाद देखिए एचडी देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने 1 जून को, ठीक है। तो इस दिन देखिए मद्रास को भी चेन्नई कर दिया गया। तो पहले चेन्नई का नाम मद्रास था, फिर इसका चेंज करके चेन्नई कर दिया गया। 1997 को देखिए पोलर सैटेलाइट व्हीकल PSLV C1 को लॉन्च किया गया। कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, जहाँ से आजकल सारे ही सैटेलाइट लॉन्च होते हैं इंडिया के। अरुंधति राय बैग्ड द 29th बुकर प्राइज। अरुंधति राय को 29 बुकर प्राइज दिया गया, जो कि लेखक थी। कल्पना चावला बिकम द फर्स्ट इंडियन बोर्न US वुमेन टू गो इनटू स्पेस। 1997 में कल्पना चावला पहली बार स्पेस में गई, इंडिया की थी लेकिन गई थी US की तरफ से, ठीक है, USA। 1998 में देखिए इंडिया सेकंड
एंड थर्ड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया पोखरण में, पहले भी किया गया था 1974 में, 1998 में फिर से किया गया, दूसरा 11 मई को किया गया, फिर तीसरा 13 मई को 2 दिन बाद किया गया एक्सप्लोजन किया गया पोखरण राजस्थान में। ठीक है, देखिए अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया जो है सुपर पावर बने, तो इंडिया सुपर पावर बनने की कतार में था, इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। MS सुभा लक्ष्मी एंड जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया। वाजपेयी बिकम 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए वाजपेयी जी फिर से, अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे फिर से प्रधानमंत्री बने। ठीक है, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने यहाँ पे। इसके बाद फिर से उन्होंने रिजाइन दे दिया था अपना। परम 10,000 इंडिया न्यू सुपर कंप्यूटर अनवील्ड। अब देखिए परम 10,000 जो न्यू सुपर कंप्यूटर यहाँ पे लेके आए इंडिया में। कोंकण रेलवे इनॉग्रेट की गई। कोंकण रेलवे 760 किलोमीटर की जो रेलवे है वो लाइन यहाँ पे इनॉग्रेट की गई, वो लाइन यहाँ पे उद्घाटन किया गया। 1999 में 1999 में इनसेट 2E को लॉन्च किया गया 3 अप्रैल को। PSLV C2 को लॉन्च किया गया। IRS P4 को लॉन्च किया गया। ठीक है, इंडिया बिकम लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। देखिए इंडिया जो था इस वक्त मिल्क प्रोड्यूस करने में सबसे आगे था इस साल में। अमर्त्य सेन को भारत रत्न दिया गया। इंडिया लॉन्च ऑपरेशन विजय टू रिपेल द पाक इंट्रूडर फ्रॉम कारगिल। देखिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। कारगिल का युद्ध हुआ 1999 में, 1999 में, तो ऑपरेशन विजय चलाया गया। तो 2000 सन की बात आ गई यहाँ पे। देखिए बिल क्लिंटन इंडिया आए, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लारा दत्ता जो इंडिया की है वो मिस यूनिवर्स बनी। तो फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2000 सन में देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल। ठीक है, तो इनको बनाया गया। आजकल उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड है। तो कर्नम मिलेश्वरी विंस ब्रॉन्ज मेडल इन सिडनी ओलंपिक्स। प्रियंका चोपड़ा को मिस वर्ल्ड बनाया गया। लारा दत्ता देखिए मिस यूनिवर्स बनी, प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी। 2001 में देखिए GSLV D1 लॉन्च किया गया। ठीक है, GSAT ने लॉन्च किया GSLV D1। इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो गया 2001 में। जब यहाँ पे देखिए अटैक हुआ ना, तो यहाँ पे 2001 में आप देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर अटैक कैसे हुआ। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ प्रधानमंत्री बैठे हैं, वहाँ पे इतने मंत्री बैठे हैं, उसके ऊपर वहाँ पे अटैक हो गया। तो यहाँ पे अफजल गुरु को पहली बार पकड़ा गया, जिसको फांसी हुई थी ना, उसको यहाँ पे पकड़ा गया। 2002 में देखिए मिस पूर्णिमा अडवाणी इज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अब देखिए जो पूर्णिमा अडवाणी है उनको नेशनल कमीशन वुमेन का यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, फॉर्मर इंडियन फोर्स चीफ अर्जुन सिंह इज द मेड फर्स्ट एवर मार्शल ऑफ द IAF। अब देखिए जो इंडियन एयरफोर्स के जो अर्जुन सिंह है उनका फर्स्ट एवर मार्शल, ठीक है, यहाँ पे IAF का हुआ। APJ अब्दुल कलाम 11th प्रेसिडेंट बने। ठीक है, यहाँ पे मुझे इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में पूरा लिख के बताइए क्या है। 11वें राष्ट्रपति बने। जो आज के राष्ट्रपति है आप उनका भी नाम लिख के बताइए और इनका पूरा नाम लिख के बताइए क्या है। भैरव सिंह शेखावत इज वॉन इन द 12th वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए भैरव सिंह शेखावत जो है वो 12वें वाइस प्रेसिडेंट बने। द फर्स्ट एक्सक्लूसिव 1060 kg meteorological satellite is successfully launched from the Sriharikota by PSLV. जस्टिस VN खरे इज स्वान इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए जस्टिस VN खरे को चीफ जस्टिस बनाया गया। 2003 को देखिए LK अडवाणी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लाल कृष्ण अडवाणी को। और इनसेट 3E लॉन्च किया गया। एयर मार्शल TM अस्थाना को देखिए फर्स्ट कमांडर चीफ बनाया गया। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी क्रिश्चियन मेट सेट कल्पना वन आफ्टर कल्पना चावला। तो देखिए यहां पे 2003 में कल्पना चावला की डेथ हो गई थी। महबूबा मुफ्ती टेक्स ओवर ए प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। देखिए जो महबूबा मुफ्ती है जम्मू कश्मीर में, उनकी अलग से पार्टी बनी
ठीक है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो INS तलवार, द नेवी फर्स्ट स्टील्थ वारशिप इन इंडिया। जी माधवन नायर अज्यूम ऑफिस एज चेयरमैन स्पेस कमीशन इसरो। देखिए इसरो का चेयरमैन बनाया गया जी माधवन नायर को। द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द 17 लॉ कमीशन। देखिए 17 लॉ कमीशन लेके आए विद जस्टिस M जयंता राव को यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, लॉ कमीशन लेके आए थे यहाँ पे। लोकसभा पास द पोटा अमेंडमेंट बिल एक्ट। देखिए यहाँ पे पोटा अमेंडमेंट बिल को पास किया गया 2003 में। ठीक है, किसके लिए किया गया? फॉर सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूज, मिसयूज ना हो उसके लिए पोटा बिल लेके आए। राजस्थान ने देखिए ड्यूल सिटीजनशिप बिल पास कर दिया यहाँ पे 2003 में। 2004 में देखिए इंडिया बिकम्स द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू इंपोर्ट LNG। इंडिया विंस इन इट्स फर्स्ट एवर टेस्ट सीरीज इन पाकिस्तान। अब देखिए इंडिया विंस द फर्स्ट एवर टेस्ट सीरीज इन पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट की, जो कि इंडिया जीत गया। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गेट्स द सिल्वर मेडल ऑफ ऑर इंडिया इन शूटिंग। अब देखिए जो ओलंपिक में मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सिल्वर मेडल जीता शूटिंग में। ठीक है, देखिए वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगी नहीं है, तो वैसे आपको मैं करवा रहा हूँ कि ताकि आपको पता लगे कि इस साल में क्या हुआ था। ठीक है, 1950 तक की आपको पढ़ना है ज़्यादा। तो देखिए एजुसेट यहाँ पे लॉन्च हुआ। टाटा मोटर्स फर्स्ट कंपनी बनी इंडिया की इंजीनियरिंग सेक्टर में। केरला पलक्कड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द फर्स्ट इंडिया टू बी टोटली कंप्यूटराइज्ड। पूरा कंप्यूटराइज कर दिया गया केरला का जो पलक्कड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड टू द फॉर्मर बोट्सवाना प्रेसिडेंट सर कैटेमिली मैजायर। ठीक है, 80,000 पीपल किल हो गए। ठीक है, 18,000 पीपल आर किल्ड फॉलोइंग एन अंडर सी अर्थक्वेक ऑफ सुमुत्रा इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में देखिए अर्थक्वेक आया, वहाँ पे 80,000 लोग मर गए। ओवर 90,000 पीपल आर किल्ड इन इंडिया। 19,000 लोग यहाँ पे मर गए इंडिया में अर्थक्वेक की वजह से। लक्ष्य पायलट्स टारगेट एयरक्राफ्ट टेस्ट फ्लॉन। यहाँ पे लक्ष्य टारगेट जो पायलट लेस एक टारगेट एयरक्राफ्ट है, यहाँ की एक ऐसा एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया लक्ष्य जिसका नाम था, जिसमें कोई भी पायलट नहीं था। ठीक है, उसका टेस्ट किया गया। 2005 में देखिए कैबिनेट डिसाइड टू ऑफर ड्यूल सिटीजनशिप फॉर ऑल ओवरसीज इंडियन हु माइग्रेटेड आफ्टर 26 जनवरी 1950। देखिए यहाँ से 26 जनवरी 1950 के बाद जो यहाँ से चले गए थे बाहर के देश में, उनको ड्यूल सिटीजनशिप यहाँ पे दी गई। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगा यहाँ पे गोवा में। ठीक है, ये सारी चीजें। तमिल राइटर जो है D जयकनाथन, उनको जनपथ अवार्ड दिया गया। 30 जनवरी अवार्ड दिया गया 2002 को। ठीक है, ये चीज। दांडी मार्च जो रूट था 384 किलोमीटर का, इसे डिक्लेयर है हेरिटेज पाथ। ठीक है, हेरिटेज पाथ यहाँ पे इन्हें डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे हुई। लोकसभा बिल आया राइट टू इंफॉर्मेशन बिल का। ठीक है, RTI का बिल यहाँ पे आया, राइट टू इंफॉर्मेशन बिल का आया। ठीक है, तो जो द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी है, तो नेशनल नॉलेज कमीशन उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया, नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए गवर्नमेंट जो है कम्स आउट द फर्स्ट ओवर आउटकम बजट। द गवर्नमेंट कम्स आउट विद द फर्स्ट एवर आउटकम बजट। देखिए यहाँ पे बजट पेश किया गया था, जो फर्स्ट आउटकम बजट था। ठीक है, अमृतसर लाहौर सर्विस जो है ट्रायल किया गया ट्रेन का। अमृतसर से लाहौर के बीच में ट्रेन चलाई गई। ठीक है, तो 2006 के बीच में क्या हुआ देखिए, इंडियाज फर्स्ट रबर डैम इन इंस्टॉल अक्रॉस द झंझारती रिवर इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, बुकर प्राइज दिया गया दत्ती रॉय को 2005 का। और ये सारी चीज़ यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एवर लाहौर अमृतसर बस सर्विस यहाँ पे स्टार्ट हुई। ठीक है, वर्ल्ड लॉन्ग रेल बनाई गई। ठीक है, द प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम रिटर्न द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल फॉर रिकंसिडरेशन। अब्दुल कलाम बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू मेक ए शॉट इन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन सुखोई 30 MKT। ठीक है,
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखिए हुई, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये जो इतनी सारी चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतनी चीज़ें एग्जाम में आएंगी भी नहीं। आपको 90-50 तक ही याद करना है। उसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक दो चीज़ें और रह गई हैं, आपको मैं बता देता हूँ, जो मेन है आप वो याद कर लीजिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी हैं, तो 21st इंदिरा गांधी प्राइज फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ जावेद अख्तर को अवार्ड यहाँ पे दिया गया, ठीक है। श्रीलंकर जो प्रेसिडेंट हैं महिंद्रा राजपक्षे इनॉग्रेट द 3-day फर्स्ट एशियन मेयर मीट इन देहरादून। तो जो महिंद्रा राजपक्षे हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, वो उन्होंने देहरादून में 3 दिन की मीटिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अभी 2006 से अभी हम 2024 और 2025 की बात करें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अभी देखिए 2020 में क्या था, कोरोना एक्ट आया, कोरोना काल आया था। कोरोना काल में बहुत सारी देखिए चीज़ें आई, ऑनलाइन चीज़ें आ गई यहाँ पे, है ना। ऑनलाइन चीज़ें यहाँ पे सारी आ गई, है ना। तो आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है ना। बहुत सारी चीज़ें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए 2014 में, ठीक है। 19 में भी वही बने और 24 में भी वही बने, 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं वो। और अब देखिए जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना यहाँ पे आ चुका है। कोरोना काल भी आया, सोशल मीडिया का ज़माना भी आया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। तो लेटेस्ट के लिए अभी जो एक्ट पास हुए हैं आपको वो देखने हैं, ठीक है। तो एनआरसी का एक्ट जो हुआ था वो आपको देखना है। उसके अलावा जो जो एक्ट हुए हैं आपको वो देखने हैं बस, ठीक है। तो आपको मैंने पूरी यहाँ पे देखिए टाइमलाइन यहाँ पे समझा दी है, एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक। आज तक आपको मैंने बता दी है आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, तो आप उसे करिए, आपका आसानी से हो जाएगा। ये कंप्लीट आपको मैंने टाइमलाइन इस वीडियो के अंदर दे दी है, आपको इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे ध्यान से देखिए, आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।